फैमिलीज जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, पेरेंट्स जो अपने स्कूल गए बच्चों का वेट कर रहे हैं, और एक बाप जो अपने बच्चे और बीवी की डेड बॉडी का वेट कर रहा है। ये विजुअल्स और कहानी है श्रीनगर गनबल एरिया में हुए बोट इंसिडेंट की, जिसने पूरे कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आज एक बड़े सदमे में पहुंचा दिया है। बदकिस्मती की बात है ये कि आज ये जो नहीं होना चाहिए था। आखिर क्यों इन पैसेंजर्स को इस वल्नरेबल बोट में ट्रैवल करना पड़ा? क्यों इस इलाके के लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना पड़ रहा है? और उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का क्या, जो मेरे हिसाब से बेसिक नीड्स फुलफिल करने के बजाय टूरिस्ट्स की एस्थेटिक्स को फुलफिल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, और जिस सिटी में लोगों को एक रिवर क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, उस सिटी को हमारी सरकार वर्ल्ड की टॉप सिटीज बनाने का ख्वाब देख रही है। आइए जानते हैं ये सारी कहानी और इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। तो अप्रैल 16 को सुबह 8 बजे के करीब एक वुडन बोट जिसमें 27 पैसेंजर्स आई विटनेस के हिसाब से ऑन बोर्ड थे, जिनमें से अराउंड 12 पैसेंजर्स स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, और बाकी पैसेंजर्स में से उन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के माँ बाप और कुछ एम्प्लॉयज थे जो अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे। ये पैसेंजर्स इस बोट में रिवर जेहलम को क्रॉस कर रहे थे। अब अप्रैल 16 की उस सुबह मौसम खराब होने की वजह से रिवर जेहलम का पानी काफी ज्यादा राइज हो चुका था, और विंड्स की वजह से रिवर जेहलम के करंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो जैसे ही ये बोट रिवर के बीच में पहुंचती है तो स्ट्रॉन्ग करंट्स की वजह से इससे अटैच्ड चेन्स जो है वो टूट जाते हैं, और ये बोट जाके उस रिवर में खड़े एक आयरन पिलर के साथ टकरा जाती है। ये आयरन पिलर इस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले एक ब्रिज के लिए बनाया गया था, जिस ब्रिज को काफी सालों से इग्नोर किया जा रहा था। अब जैसे ही ये बोट इस आयरन पिलर के साथ टकराती है तो इस बोट के 2 हिस्से होकर ये सारे पैसेंजर्स पानी में डूब जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आई विटनेसेस थे उन्होंने इमीडिएटली उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, बट पानी के बहुत ज्यादा फ्लो की वजह से एक बड़ी परसेंटेज इन पैसेंजर्स की वॉश अवे कर गई। सवेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के लिए निकल गए, यहाँ से किश्ती जा रही है हमें पार बंटवारा के लिए, गंडबल से बंटवारा, और बीच में हादसा आ गया और किश्ती डूब गई, और बाकी सारे अभी दरिया में जिसके, और अब पानी की सतह भी ऊपर है, बारिशों की वजह से पानी भी ऊपर है, जिसकी बहाव की वजह से पता नहीं चल रहा है। एक पैसेंजर जो सक्सेसफुली रिवर बैंक पे वापस आ चुका था, उसने अपने बच्चे की लाश बहती हुई देखकर वापस दरिया में जंप किया, और वहीं पे अपने बच्चे के साथ उसकी मौत हो गई। एक बाप ने अपने बच्चे को अपनी माँ के साथ स्कूल भेज दिया, और सिर्फ 10 मिनट के बाद उसको उन दोनों की मौत की खबर पहुंच जाती है। एक सर्वाइवर ने कहा, रस्सी कट गई। फिर क्या हुआ? रस्सी जब कट गई तो आपने क्या किया और बाकी ने क्या, आपने क्या देखा? आपने जब नाव पलटी तो हम उसी के ऊपर चढ़ गए रस्सी के मदद से, बस। तो आपने किसी को बचाया या नहीं? एक लेडी को बस लास्ट में। अब यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन 7 साल से इस ब्रिज को इग्नोर करके क्या कर रही थी? श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड में इतने सारे पैसे खर्च करके हमारी सरकार एक छोटा सा ब्रिज बना नहीं सकी, जिस वजह से हमें आज इतने बड़े इंसिडेंट का शिकार होना पड़ा। जितनी फास्ट डेवलपमेंट श्रीनगर सिटी में टूरिस्ट प्लेसेस की होती है, उतनी फास्ट डेवलपमेंट अगर इन रेजिडेंशियल एरियाज की होती तो आज हमें इतनी सारी डेड बॉडीज एक साथ देखनी ना पड़ती। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक प्राइवेट कंपनी की तरह वर्क कर रही है कि जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो वहीं पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्ट करेगी? इस ब्रिज की फाउंडेशन 2017 में पीडीपी के मिनिस्टर नईम अख्तर साहब ने पीडीपी बीजेपी कोalition गवर्नमेंट में डाली थी, और आज उनका कहना है कि इस ब्रिज की 2017 में जब उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाली थी तो उस टाइम पे ये ब्रिज फुली फंडेड था। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना है कि 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो उस टाइम पे काफ़ी सारे रूल्स कश्मीर में इम्पोज हुए जो यहाँ पे पहले से नहीं थे, जिनकी वजह से इस ब्रिज की फंडिंग की सैंक्शन जो थी वो डिले हो गई, और इस ब्रिज को एक फुट ब्रिज बनाने के बजाय एक फुल फ्लेजेड मोटरवे बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को चेंज किया गया था। बट आज
आप इसको एक फुट ब्रिज के बजाय एक 4 लेन मोटरवे भी बनाओगे, तब भी आज आप इन फैमिलीज का लॉस कंपनसेट नहीं कर पाओगे। हम सब का हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल होना चाहिए कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स होना ज़रूरी है ताकि हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे। कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं हमारे स्टेट में जिनको अपनी बेसिक नीड्स के लिए अभी भी सरकार के सामने भीख मांगनी पड़ती है। अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आगे पावर में बैठे हुए लोग इंसानी जान की वैल्यू करना सीख लें।